जादू कहानियाँ। रेखा की मौत अपनी बेटी चुन्नू को जन्म देने के बाद ही हो गई थी। उसके जाने के बाद उसकी 8 साल की बेटी लक्षिता ने ही अपने भाई कार्तिक का ध्यान रखा। उसके बाबा ने 1 साल बाद ही दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी सौतेली माँ को वो दोनों फूटी आँख भी नहीं भाते थे। 8 साल की लक्षिता सारा दिन भूखी अपने भाई को गोद में लिए बाजार में गाजर बेचती थी। फिर शाम को वो जब घर आती तो उसकी सौतेली माँ उससे पैसे छीन लेती थी। ऐसे ही एक रोज, अरे इसमें से तो 20 रुपए कम है, बाकी के पैसे कहाँ हैं? माँ, वो कार्तिक को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैंने उसे 20 रुपए का दूध पिला दिया था। क्या तूने मेरे पैसों से ही इस भूखे को दूध पिला दिया? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। फिर पूजा लक्षिता की बहुत पिटाई करती है। वह चुन्नू को गोद में ले जाकर बड़बड़ाती हुई बाहर जाती है। आज तो मैं इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। जब तक ये रहेगा तब तक इस लक्षिता का मन काम में नहीं लगेगा और ये मेरे पैसे इस पर लुटाती रहेगी। इतना कहते हुए पूजा चुन्नू को उठाए नदी की तरफ जा रही होती है। उसके पीछे भागते हुए लक्षिता लगातार रोते हुए अपनी सौतेली माँ से कह रही थी, नहीं माँ, छोड़ दो उसे, मेरे भाई चुन्नू को छोड़ दो, अभी वो छोटा बच्चा है। लेकिन पूजा उसकी एक नहीं सुनती है और उस बच्चे को नदी में फेंक देती है। चल अब घर, तेरा भाई तो परीलोक चला गया। मेरा बस चलता तो मैं तुझे भी आज ही खत्म कर देती, लेकिन नहीं। अगर मैंने ऐसे किया तो फिर घर का काम कौन करेगा? उसके बाद पूजा उसे घर ले आती है। घर आकर लक्षिता अपने पिता को सारी बात बता देती है। हाँ, ये तो अच्छा ही है ना कि मर गया। तू क्यों यहाँ खड़ी है? तू भी मर जाती। और उधर चुन्नू बहता हुआ नदी के किनारे बेहोश पड़ा होता है। उसी नदी के किनारे एक विधवा औरत गुमसुम बैठी हुई थी। उस बच्चे को देखकर वो उस बच्चे को झट से उठा लेती है और उसे सीने से लगा लेती है। दरअसल चंदा की खुद की कोई संतान नहीं थी। लगता है किसी पापी ने इसे नदी में बहा दिया। फिर चंदा जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है। फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और कुछ देर बाद उसे होश आ गया। फिर चंदा उसकी देखभाल पालन पोषण करने लगी। चंदा शहर में सिलाई का काम करती थी और उधर लक्षिता का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब दोनों भाई बहन बड़े हो गए। जब भी राखी या भाई दूज का त्योहार आता तो अक्सर चुन्नू को सपना आता था कि उसकी बहन उसे राखी बांधने आ रही है, लेकिन तभी कोई चुन्नू को धक्का दे देता है और वो नदी में गिर जाता है। दीदी, दीदी, मेरी बहन, ये कहकर कार्तिक जाग जाता है और दूसरी तरफ लक्षिता गाजर की खेती करके बाजार में बेचती है और उसकी सौतेली माँ उससे हमेशा की तरह सारे पैसे ले लेती है। लक्षिता एक दिन गाजर बेचने जा रही होती है, तभी एक पत्थर से ठोकर लगकर वो नीचे गिर जाती है। फिर लक्षिता अपनी सौतेली माँ से घर आकर कहती है, ये लो माँ, आज की कमाई। और माँ, मेरा सूट जगह जगह से फट गया है, आप मुझे नया सूट दिला दो ना। क्या कहा? नया सूट? मजाक चल रहा है क्या? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सूट तुझे साल में सिर्फ 2 बार ही मिलता है और अब अगले साल ही मिलेगा, समझी? लेकिन माँ, मेरे दोनों सूट फटे हैं, मैं इन दोनों सूट से कैसे काम चलाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता, अब जा यहाँ से, घर का काम पड़ा है।
मैं चली आराम करने। लक्षिता वही फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार जाने लगी। उसे फटे हुए कपड़ों में देखकर लड़के उसे छेड़ने लगे। रात को लक्षिता सोच सोचकर परेशान होने लगी। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिन ब दिन उसके कपड़े और ज्यादा फटने लगे। और उधर चंदा को उसके ऑफिस के बॉस ने एक दिन कहा, चंदा, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें काम करते हुए। मुझे नया डिजाइन चाहिए और नया डिजाइनर भी। जल्दी से ढूंढ कर लाओ। लेकिन चंदा को नया डिजाइनर कहाँ मिलता। और उधर एक दिन बहुत सारे गाजर उगे थे। लक्षिता गाजर लेकर बेचने के लिए बाजार जा रही थी। तभी उसकी नजर सिलाई मशीन और गाजर पर पड़ी। उसने उन गाजर का इस्तेमाल करके अपने लिए गाजर का एक गाउन बना लिया और अगले दिन वो गाजर का गाउन पहनकर बाजार में गाजर बेचने लगी। तभी गाजर खरीदने आई चंदा की नजर उसके गाजर वाले गाउन पर पड़ी। अरे वाह, गाजर का गाउन, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये तुमने कहाँ से लिया? जी, इसे तो मैंने खुद ही बनाया है। क्या तुमने? वाह, तुम तो बहुत अच्छी डिजाइनर हो। तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जॉब है। मेरे पास खुद के कपड़ों का शोरूम है। तुम कपड़े डिजाइन करना और मैं तुम्हें हर महीने 70,000 रुपए तनख्वाह दूंगी। ये सुनकर लक्षिता बहुत खुश हुई और वो अपनी सौतेली माँ को छोड़कर चंदा के साथ उसके घर चली गई, जहाँ चुन्नू सो रहा था। लेकिन अचानक से वो दीदी कहकर जाग गया। मेरे बेटे, तूने फिर से वही सपना देखा क्या? हाँ हाँ माँ, कैसा सपना? फिर चंदा ने लक्षिता को उस सपने के बारे में बताया। क्या नदी, चुन्नू, तू कहीं अपनी बहन लक्षिता का भाई तो नहीं है? चुन्नू, लक्षिता, यही नाम तो मैं रोज सपने में सुनता हूँ। फिर लक्षिता उसके हाथ में वो निशान देखती है। वैसा निशान उसके हाथ में भी था। तू तो मेरा भाई चुन्नू है, जिसे बचपन में हमारी सौतेली माँ ने नदी में फेंक दिया था। हाँ हाँ, ये मुझे नदी के किनारे बेहोश पड़ा हुआ मिला था। फिर लक्षिता ने उन्हें सारी बात बताई। उसे अपना भाई चन्नू मिल गया था। फिर चंदा ने उन दोनों को अपना लिया था। फिर लक्षिता भी उन्हें माँ की तरह मानने लगी और उन तीनों ने मिलकर अपनी सौतेली माँ और पिता पर केस किया और उन्हें बदला मिल गया। लक्षिता के अब बुरे दिन भी खत्म हो गए। अब वो अपने भाई चुन्नू और माँ चंदा के साथ हंसी खुशी रहने लगी हो। तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।